Good evening, everyone. Myself Shivang Parashar. Has there been any instance when जब आपको ऐसा लगा हो कि that you have appointed an advocate and he is not doing his duty और वो आपको अच्छी तरह represent नहीं कर रहा? If there has been any such situation, then you are also among many people who face कि क्या हम उनके खिलाफ कोई केस कर सकते हैं या फिर क्या जैसे हम मान लीजिए कोई भी अगर सामान खरीदते हैं या फिर कोई गुड्स खरीदते हैं तो हम उसके सेलर के पास जाते हैं और अगर वो भी नहीं करता है तो हमारे पास कंज्यूमर रिड्रेसल सेल है। तो इज देयर एनी सच थिंग फॉर द एडवोकेट्स आल्सो और शुड बी कॉल्ड प्रोफेशनल्स आल्सो? तो द सुप्रीम कोर्ट इन द रिसेंट केस ऑफ बार ऑफ इंडियन लॉयर्स वर्सेस डीके गांधी, PS National Institute of Communicable Disease 2024 in May has held this only. Whenever there is any service, इसको इस तरह से समझिए कि दो तरह के चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए एक होता है प्रोफेशन और एक होता है बिजनेस। Whenever you buy any product, then वो बिजनेस के अंडर में आता है क्योंकि जो पर्सन सेल कर रहा है वो उसमें जाएगा। और जो हमारे जैसे एडवोकेट्स होते हैं, प्रोफेशन हो गया। प्रोफेशन होता है जो किसी बैक्ड होता है प्रोफेशनल डिग्री से। इसमें एडवोकेट्स, डॉक्टर्स वो सब आ जाते हैं। और बिजनेस जो हो गया वो हमारे रिटेलर्स, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, मार्केटिंग वो सब आ जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सुप्रीम कोर्ट का इश्यू था कि जैसे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर वी फाइल अ केस अगेंस्ट we can file a case or a complaint against a retailer if we are being cheated or we have been supplied with the wrong goods or the malicious goods. So similarly, if there has been any dissatisfaction towards our advocates or should I say professional, that they have not given their services good to us, कि मतलब वो उन्होंने अच्छी तरह नहीं दिया, तो shall they also come under Consumer Protection Act 2019 and can there be a case filed against them in it? So the Supreme Court in this case has held these issues and it has said that the professionals are not to be governed under the Consumer Protection Act 2013. Supreme Court has given a few guidelines and reasoning for it. It has said that the profession, for example, advocates or doctors, they are more in the genre of a personal contracts or services. Therefore, उनको आप ये सामान्यतः जैसे जो ये बिजनेस वगैरह होते हैं, रिटेलर, सेलर्स, उनके पास नहीं ला सकते हैं। बिकॉज इफ यू थिंक जनरली ऑल्सो, बिजनेस में आप कोई गुड्स आपको भेज रहा है, बेचता है, या फिर आप कोई गुड्स परचेज करते हैं उससे, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो किस चीज़ की होगी? उसकी क्वालिटी की होगी। वो ठीक तरीके से अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उस चीज़ की होगी। बट प्रोफेशन में होगा तो आपको क्या इशू होगा? जैसे एडवोकेट्स के उसमें दैट उसने मेरा केस अच्छी तरह नहीं लड़ा, या फिर कि आप कह सकते हैं कि मेरी डेट्स पर वो नहीं गया, मुझे सही तरीके से उसने एडवाइस नहीं करा। तो इस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन इशू करी है, और जजमेंट में ही कहा है पहली चीज कि जो लीगल प्रोफेशन है, इट इज अ सुई जनरिस, दैट इज इट इज यूनिक इन इटसेल्फ, देयरफॉर इट कांट कम अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एंड इसमें अगर इफ देयर हैज बीन एनी issue that ki, if you have any issue of the professional misconduct, then they are governed by Advocates Act 2019 1961. So that's why उनको जो उन तरह का उनका वर्किंग नेचर होता है प्रोफेशनल्स का, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स और पर्सनल बेसिस कॉन्ट्रैक्ट्स के तौर पे वो उनकी पर्सनल कैपेसिटी पे किया जाता है। तो उनको आप एज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो गुड सेल कर रहे हैं या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके अंदर नहीं ला सकते हैं। उसके लिए जो आपकी रेमेडी बनती है वो बनती है कि आप अगर किसी भी एडवोकेट को आपको लगता है कि उसने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करा है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में भी हर चीज़ नहीं आती है, इट डिपेंड्स अपॉन। अगर आप कहें कि उसने मेरा केस अच्छी तरह नहीं लड़ा या फिर वो नहीं करा, दैट यू कैन नॉट से दैट बिकॉज यू सिलेक्टेड हिम, अपॉइंटेड हिम टू बी योर अटॉर्नी। Only there are some professional misconducts that can come.
फॉर एग्जाम्पल, ही हैज नॉट गिवन योर एविडेंस, जो आपने उसको सबमिट करा है उन्होंने सबमिट नहीं करा है, उन्होंने आपको डेट्स के बारे में नहीं बताया है, या फिर जरूरत से ज्यादा फीस चार्ज करी। फीस चार्ज करने का भी क्राइटेरिया बहुत हद तक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, देयरफॉर उसमें भी ज्यादा रेमेडी के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में होता है तो आप बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल के अंडर कंप्लेन कर सकते हैं। दैट इज द रेमेडी दैट इज अवेलेबल। Otherwise, Supreme Court has said that the professionals like advocates and doctors, they come under the exception of Section 2, Clause 42 of Consumer Protection Act in the category of service, as their services are not the like the one of the businessman, but more of a personal nature. Therefore, it can't come. And Supreme Court has also given a guideline, that is to revisit the case of Indian Medical Association versus VP Shantabai 1995. इट वॉज अ डॉक्टर्स केस, यू कैन सेट। उसमें कहा गया था कि डॉक्टर्स को हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लाइबल कर सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको अब आप नहीं कर सकते हैं, एंड इसको रिविजिट करा जाएगा बहुत जल्दी। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट केसेस दैट वाज बीइंग whose judgment has been given in May. That's why I thought that it's correct information you should be given. That's why I tried to explain it myself instead of just making a short or giving just reading out the bare act. If there has been any misunderstanding, of if you feel there is any wrong thing that I have said, then you can tell in comment sections. Thank you.